इवनिंग फ्रेंड, जय श्री राम। तो टाइम हो गया आपके साथ शेयर करने का आज का विचार। तो आज का विचार एक बहुत खूबसूरत कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हज़ारों ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया। और उनका जब खाना बन रहा था तो उसके खाने के ऊपर से, उस पंडाल के ऊपर से जहाँ खाना बन रहा था, रसोई के ऊपर से एक चील जा रही थी, जिसके पंजों में एक मरा हुआ सांप था। तो उस सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें उस खाने में गिर गई। तो जहर बड़ा घातक था, उससे सैकड़ों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो मामला पहुंचा धर्मराज जी के पास। तो धर्मराज जी कहते कि इतनी जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, इसका दोष किसे दिया जाए। तो पहले उन्होंने सोचा कि राजा को, कहते नहीं, लेकिन राजा ने तो एक अच्छे भाव से आयोजन किया था, उसे तो पता ही नहीं था। फिर नंबर आया कि रसोइयों को, कहते नहीं, रसोइयों को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। फिर चील की बारी आई, कहते चील को भी नहीं पता था। और सांप तो वैसे ही मरा हुआ था, तो उसका तो क्या दोष दिया जाए। तो ये मामला पेंडिंग छोड़ दिया गया कि इसका दोष किसको दिया जाए। कुछ समय के बाद उसी राजा को पूछते हुए कुछ ब्राह्मण उसके राज्य में आए। तो उन्होंने एक महिला से पूछा कि यहाँ पे फलां राजा रहते हैं क्या। तो उस स्त्री ने बहुत मज़े लेते हुए कहा, अच्छा वही राजा जिन्होंने यज्ञ रचाया था और जिसमें सैकड़ों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई थी। तो धर्मराज जी ने कहा कि सभी ब्राह्मणों की हत्या का जो दोष है, इस स्त्री के नाम कर दिया जाए। तो सभी आश्चर्य में हो गए कि महाराज ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा, देखिए, जाने अनजाने अगर किसी से पाप हो जाता है उसको दोष नहीं लगता, लेकिन उस पाप का जो आनंद लेके बखान करता है, या दूसरों को की पीड़ा का जो आनंद लेके बखान करता है, सारे दोष का भागी वो बनता है। तो रियल लाइफ में भी जाने अनजाने अगर आपसे कोई पाप हो जाता है तो और आप उतने दोषी नहीं होंगे जितना उस पाप का बखान जो करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इधर उधर गॉसिपिंग करते हैं, वो उसके भागीदार होंगे। तो जय श्री राम, मिलते हैं ब्रेक के बाद।